हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने गुलमोहर में यूनिट 7 का 7 स्नोमैन पढ़ा। ठीक है, तो इसमें एक जिया नाम की 11 साल की लड़की है। उसके पिताजी का नाम है हितेश, उसके भाइयों का नाम है अखिलेश और दिनेश। उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वे लोग उत्तराखंड की पहाड़ियों में पैदल यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पर वो लोग बर्फ़बारी में फंस जाते हैं, उनका रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर एक ढाबे वाले के यहाँ शरण लेते हैं, शिवचरण के यहाँ। शिवचरण और उसकी 2 बच्चे हैं, होम एंड अलका। वो लोग भी फंसे हुए हैं हैवी स्नोफॉल के चलते। कुछ लोग वहाँ सब लोग वहाँ मैट्रेसेस पर, ज़मीन पर सोते हैं, फर्श पर, फ्लोर पर, इन द बेसमेंट ऑफ द शिवचरण ढाबा। शिवचरण के ढाबे के बेसमेंट में, नीचे वाले कमरे में, ज़मीन से नीचे जो कमरा होता है जिसको तहखाना बोल सकते हैं। अगली सुबह एवरीवन वाज स्टिल इन द बेसमेंट। सब लोग बेसमेंट में थे जब उन्होंने रम्बलिंग, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। अखिलेश ने ट्रैप डोर, ये जो डोर था, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उसको नीचे वाला दरवाज़ा खोला अखिलेश ने। उसके बाद वो लोग बाहर जल्दी जल्दी निकले, सब लोग पीछे पीछे सब लोग निकले। उसके बाद फ्रंट डोर में क्या हुआ, फ्रंट डोर में सामने का दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा था क्योंकि वह बाहर से बर्फ़ से बंद था। शिवचरण ने खिड़की खोली, बाहर कूदा, तब जिया ने देखा हेलीकॉप्टर था। हराइजन यानी कि क्षितिज में, ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था गायब होता हुआ। वो लोग सब लोग हाथ हिलाए, शाउटेड, स्क्रीम, चिल्लाए, उसके पीछे पीछे दौड़े जब तक कि उनका पाँव फंस गया स्नो में। छोड़ दी उन लोगों ने, बहुत देर हो चुकी थी, वो जा चुका था। पहली बार 2 दिनों में उन लोगों ने, उस ग्रुप ने होपलेस फील किया, यानी कि निराश महसूस किया। अब तक वे लोग आशावान थे, होपफुल थे कि उन लोगों को रेस्क्यू यानी बचा लिया जाएगा। अब उन लोगों ने अपना मौका खो दिया था। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब बारी बारी से वे लोग घर के बाहर बैठेंगे, हेलीकॉप्टर आएगा तो उसके इंतज़ार में। ठीक है, बहुत मुश्किल समय था, सूरज उग नहीं रहा था और कंटिन्यू टू स्नो यानी कि बर्फ़ गिरती जा रही थी और हर बार एवरी नाउ एंड देन घर के बाहर से स्नो हटाना पड़ता था। और बहुत ठंड थी, लोगों को कोल्ड्स और स्टिफ जॉइंट्स यानी उंगलियां और जोड़ जो थे वो अकड़ जाते थे ठंड की वजह से। मर्द लोगों के, बच्चे लोग ट्राई टू हेल्प देम इन स्मॉल वेज, छोटे छोटे तरीक़ों से बच्चों ने हेल्प करने की कोशिश की। चाय बना करके, सब्जियां काट करके, चॉपिंग वेजिटेबल्स, और नीचे की सफाई करके, बेसमेंट की सफाई करके। तो चौथा दिन आया, कोई रेस्क्यू टीम का कोई नामो निशान नहीं था और रोड अभी भी ब्लॉक था। बच्चे लोगों, तुम लोग बाहर जाके खेलते क्यों नहीं हो? कल रात से बर्फ़ नहीं गिरी है और आकाश भी आज साफ़ लग रहा है, जिया के फादर ने कहा। बाहर बर्फ़ में ओम और अलका ने बताया कि कैसे स्नो को पैक करके लड्डू के जैसा बनाते हैं, एंड ऐड मोर स्नो टू मेक अ बिग राउंड बॉल, और बड़े सा राउंड बॉल बना देते हैं किस तरह से। बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर देम, इतनी ठंड थी वो बर्फ़ कि एक दूसरे पर फेंकी नहीं जा सकती थी। तो ओम एंड अलका थ्रू देम अप इन द एयर इंस्टेड ऑफ एंड वॉच द इंडिया लाइट एज दे क्रैश्ड आउट टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर गिरते हुए ऊपर आकाश में फेंकते थे और नीचे ज़मीन पर गिरते हुए देख करके आनंद लेते थे और ये मज़ा लेते थे इस तरह से। उसके बाद जिया पैक करती रही, उसको पैक करने के बाद बड़ा सा बनाया और ज़्यादा बड़ा बनाया और उसने कहा कि चलो स्नोमैन बनाते हैं। तो जिया ने एक और थोड़ा सा और बनाया, बड़ा बना करके उसको रख दिया, उस पर से एक छोटा बना करके उस पर रख दिया, स्लाइटली उससे थोड़ा सा छोटा, और उसके पहले वाले के ऊपर रख दिया। और उसने पेबल्स यानी छोटे छोटे चिकने कंकड़ों से उसके आँख बना दिए और छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेकर के, ट्विग लेकर के, टहनी लेकर के नाक बना दिया और लिटिल स्टोन से, पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से उसका स्माइल बना दिया। और हमारा अपना स्नोमैन, जिया ने कहा हमारा अपना। बच्चे लोग ताली बजाए और हंसे। 4 लोग ज्वाइन कर लिए, 3 लोग तो पहले से बाहर से बच्चे लोग थे, और वो लोग अपना अपना स्नोमैन बनाने लगे। जल्दी 7 स्नोमैन वहाँ अलग अलग साइज़ों के खड़े हो गए सेमी सर्कल में, है ना। स्नोमैन लुक्ड स्मार्ट दिख रहे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैट्स था, वुलन कैप्स, ऊनी टोपियाँ थी और टूटी हुई बाल्टियाँ और उल्टी हुई अपटर्न वेजिटेबल बास्केट, उलट कर रखी हुई बास्केट जो थी वो उनके सरों पर रखी हुई थी। सब लोग अब थक गए थे, अच्छा खासा खाना खाए भरपेट वो लोग, हार्टी लंच, और वो लोग थोड़ा सा आराम करने के लिए सोचे, एक्सेप्ट फॉर पूरा दिनेश, बेचारे दिनेश के अलावा, जिसकी बारी थी बाहर बैठने की। तब क्या हुआ, दिनेश चाचा, जिया ने कहा कि आप क्यों नहीं थोड़ा सा टेक अ नैप, थोड़ा सा नींद झपकी क्यों नहीं ले लेते हैं? आई विल सिट इनसाइड, मैं खिड़की के पास यहाँ बैठूंगी, स्नोमैन विल बी कीप मी कंपनी, स्नोमैन मुझे कंपनी देंगे, मेरे साथ में रहेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो भी सो गए।
जिया के फादर ने पहली बार खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी, सभी लोगों को जगाया ही वो द अदर्स अप एंड दे ऑल रश्ड आउट ऑफ द ट्रैप डोर से वो लोग बाहर आए। जिया अब मुड़ी सी कर्ल्ड अप, हम पैर को मोड़ करके छाती में सटा लेते हैं उस तरह से वो मुड़ करके सोई हुई थी गहरी नींद में। दिनेश ने सोचा अब फिर नहीं। हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग अवे फ्रॉम देम, उन लोगों से दूर जा रहा था हेलीकॉप्टर। जिया वोक अप टू एंड वेंट आउटसाइड, जिया भी जग गई, वो भी बाहर गई। एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी स्काई, सब लोग बाहर देख रहे थे, आकाश में घूर कर देख रहे थे, खाली आकाश में। उन लोगों ने सोचा अब तो गया चांस, ये वाला भी हम लोगों का। हेलो स्ट्रेंजर्स वॉइस, एक अजनबी की आवाज़ ने उन लोगों के पीछे बोला तो वो उछल गई। मेड हर जंप, शी टर्न्ड अराउंड, पीछे मुड़ के देखी, सोचा उसने ये सच नहीं हो सकता, डैट कैंट बी ट्रू। और उसने देखा, क्या देखा? उसने देखा कि बट बिटवीन द स्नोमैन वर 3 सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, लेकिन उनके बीच में एक इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के 3 जवान थे, सैनिक थे। ये बचाव दल था, उन 7 लोगों की खोज में था। उन लोगों ने ऊपर में पहाड़ियों में लोग उड़ रहे थे, उन्होंने जब देखा 7 स्नोमैन को देखा उन्होंने, तो वो लोग देखे, सोचे कि ये 7 लोग हैं क्या, तो वो लोग देखने आए थे। हाँ, उन लोगों ने उनको खोज लिया था और हेलीकॉप्टर जल्दी लौट आया और उनको केबल की सहायता से, मोटे लोहे के तारों की मदद से उन लोगों को ऊपर खींच लिया गया। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ओके, थैंक यू, बाय।